आई एम ए प्रमोदिन रावल, आई एम एन एसिड अटैक सर्वाइवर। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं 29 ईयर्स की हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एसिड अटैक को सरवाइव किया है। तो मेरा पर एसिड अटैक हुआ था 16 साल की उम्र में, और उस टाइम मैं 12th में स्टडी कर रही थी। तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा यहाँ तक जर्नी, बहुत कुछ टैकल करके आपको या आगे बढ़ना हुआ होगा। बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि मोस्टली लड़कियों के लिए एनी सिचुएशन चैलेंजिंग रहता है। क्योंकि लड़कियों के लिए कितना सारे रूल्स घर में ही, मतलब परिवार से ही रूल्स बन जाती है बचपन से ही। लड़कियों को ऐसा करना है, लड़कियों को ऐसा करना है, एकदम मतलब जैसे कि लड़के के अंदर रखते हैं, लड़का उसके आगे रहते हैं। तो समाज में लड़कियों के लिए हर सिचुएशन को फेस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। और जबकि एसिड अटैक ऐसे ऐसी क्राइम है, तो जब एसिड किसी के चेहरे पे गिर जाता है या पड़ जाता है, तो उसके बाद उसकी हालत जो होता है, तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चेहरा सबके लिए इम्पोर्टेंट थी या मैं इम्पोर्टेंट थी। अब मेरे अंदर एक दिल है, मेरे अंदर एक मन है, मैं जीना चाहती हूँ, दर्द से बाहर आना चाहती हूँ, मैं जिंदगी से उसको फाइट बैक करना चाहती हूँ। मतलब वो जो चाह के एसिड डाला था वो इंसान ने, इंसान तो नहीं बोलते, हैवान ने, उसकी सोच को आप लोगों ने पॉजिटिव प्रूव कर दिया और मुझे नेगेटिव प्रूव कर दिया सबके सामने। वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पॉजिटिव सोच रखा था, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी। ठीक है, तो पॉजिटिविटी से हम थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो दिवाली आ रहा है, और दिवाली तो पॉजिटिविटी, रोशनी, ये सब को लेके है। तो आपके लिए कुछ, क्या इस साल का क्या प्लान है, या दिवाली आपके लिए क्या मायने रखता है? इस साल का प्लान बहुत है। दिवाली मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब मैं अटैक से पहले, जब भी दिवाली होता था, हम लोग दिया इतने सारे, क्योंकि वो नेचुरल होता है, लाइक 250-300 दिए जलाते हैं हमारे घर में हम। तो इस हिसाब से हम लोग हमारी दोस्ती में, फैमिली में सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अटैक के बाद मैं 5 इयर्स बेड में जब पड़ी थी, हर साल दिवाली सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन मैं एक कमरे में 4 दीवार के अंदर थी। मतलब दिवाली का तो दिया ही नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ब्लाइंड थी। 2017 में मेरा आई रोशनी जब वापस आया, एक आई आंखों में आई ट्रांसपेरेंट हुआ कि इंसान का आंख लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ में डेवलप हुई। मैं 2016 में दिल्ली में कैंपेन ज्वाइन की, छाम फाउंडेशन, जो एनजीओ को लेकर छपाक मूवी बनी है, हाँ हाँ। उस एनजीओ का मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ यार। ओ तो वेरी नाइस। मेरी वही, या तो मैं ड्रीम था कि मैं वहाँ पे जब काम करना शुरू किया, आज मैं उसकी ब्रांच का, उड़ीसा का एक ब्रांच है उसका मैं हेड हूँ। उड़ीसा की पूरी स्टेट की सर्वाइवर्स के लिए मैं काम करती, यहाँ की रिहेबिलिटेशन के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, वन ऑफ लीडर। तो मुझे वही था कि हर फेस्टिवल में मैं उन लोगों के लिए वो खुशियाँ ला जो मैंने खोया है, खुद के साथ उन लोगों के लिए। तो इस बार दिवाली मैं जा रही हूँ लखनऊ, लाइक कल जा रहे सारे सर्वाइवर्स को लेकर, क्योंकि हमारी सारी पूरी ऑल इंडिया से सर्वाइवर्स आ रहे हैं। तो पूरी मेंबर्स टीम में मतलब एकजुट हो रहे हैं, तो एकजुट होके खुशी का सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो दिवाली में आपका अब कोई ऐसा गिफ्ट है जो आपको मिला, जो आपको आज तक याद है कि बहुत स्पेशल था ये दिवाली गिफ्ट मेरे लिए? उन्होंने पहली बार मुझे दिवाली पर और एक मेरे साथ सेलिब्रेशन किया था दिल्ली में। हम लोग वहाँ पे टीम के साथ, सर्वाइवर्स के साथ सेलिब्रेशन किए थे। वो एक खूबसूरत मौका था, क्योंकि वो दिन मुझे याद आएगी कि मैं मतलब लाइक कितने साल के बाद मैं चीजें चीजें कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ अपने हाथों से। मतलब मैं कंप्लीटली ब्लाइंड थी, तो दुनिया देखना मेरे लिए एक सपना था। तो वो मेमोरीज हमेशा याद रहती है। वो उस चीज से बहुत सारी खुशियां भी खिल के आई बाहर। अब कर रहे हैं तो आप जीवा से कुछ खरीदने वाले हैं क्या? कुछ है स्पेशल जो पसंद हो आपको? कुछ देखा हो आपने, वो देना चाहते हो आप स्पेशल किसी को?
या गिवा ज्वेलरी में उनकी डिजाइन में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लाइक मेरे को भी गिवा से गिफ्ट मिला है, लाइक इस दिवाली पे मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। तो गिवा दिवाली को सबको दिख जाएगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ उसको पहनने के लिए। डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट करते, जैसे कि गिवा गिवा ज्वेलरी ने मुझे किया, मतलब उन्होंने मुझे उतना मतलब कैपेबिलिटी माना कि हाँ ये ज्वेलरी पहन के हमारे ऑडियंस को वो दिखाएंगे तो वो क्यों, तो वो उनकी सोच है, क्योंकि उनकी सोच इतनी अच्छी है पूरी गिवा स्टाफ की, मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। तो ये सोच अगर सबके अंदर रहेंगे तो हमारे जो सर्वाइवर्स है उनकी दिल में, उनकी दिमाग में, उनकी जिंदगी में खुशी लौटा पाएंगे। कोई ऐसे व्यक्ति दिख रहा है वो सिचुएशन क्रिटिकल में है, उसको बस पॉजिटिव साथ दो, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस मीठी बात बोलो, एक कदम साथ दो, वो 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। तो मेरी यही विश है। आपकी सोच भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, अपने टाइम निकाला, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, बहुत मजा आया।